आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आज के सत्र में। तो आज के सत्र में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के जो करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न राज्यों से रिलेटेड एजुकेशन फील्ड से संबंधित क्वेश्चन हैं, ठीक है? उसको हम डील करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो पीडीएफ बनाया है, उसमें कोशिश किया है कि जो विभिन्न राज्यों में जो योजनाएँ चल रही हैं, जो अभियान लाए गए हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? या शिलान्यास जो भी रखा गया है, उससे संबंधित जो भी एजुकेशन फील्ड से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग के लिए टोटल क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके लेके आया हूँ, ठीक है? 20 क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर अगले पार्ट में 20 क्वेश्चन और ये हमारा पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने पार्ट 8 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है? आप लोग जिन किसी ने भी पार्ट 8 तक नहीं देखा है, जाके पार्ट 8 तक देख लें। पूरे जनरल अवेयरनेस के एजुकेशन फील्ड से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको और मैंने कोशिश किया है कि पूरे क्वेश्चन एजुकेशन फील्ड से हो, ठीक है? आप लोग ये गलतफहमी में ना रहें कि एग्जाम में जनरल नॉलेज पूछेगा तो जनरल नॉलेज हमारे कैसे रहेंगे। तो आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ मैं कि जनरल नॉलेज भी आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें एजुकेशन फील्ड से ही संबंधित रहेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है। तो अगर चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग को कहाँ मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके जुड़ सकते हैं। और भी एसएससी के एग्जाम, डीएसएसबी के एग्जाम, सीटेट के एग्जाम और ईएमआरएस के जो पीजीटी टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ठीक है? वो भी मेरे टेलीग्राम से जुड़ के जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए होगा, पीडीएफ प्राप्त कर सकता है, मुझसे मांग सकता है, पर्सनली डीएम भी कर सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का प्रथम जिला कौन सा है? देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है? कार्यात्मक रूप से भारत का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है, बताइए? आपके ऑप्शन है सिरसा, अहमदाबाद, सरगुजा और मंडला। तो कौन सा जिला है कार्यात्मक रूप से साक्षर? तो ये होगा ऑप्शन डी, मंडला, ठीक है? मंडला जिला जो है हमारे, मंडला जिला कहाँ है? आई थिंक मैं अगर रॉन्ग होऊंगा तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, केरल या राजस्थान में कहीं पे है मंडला, ठीक है? आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य एजुकेशन टाउनशिप बनने वाला भारत का पहला राज्य बना है, बताइए? हमारे देश का कौन सा वह राज्य है जो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और राजस्थान। कौन सा राज्य है? अगेन उत्तर प्रदेश। पिछला वीडियो में भी यूपी में बताया ना मैं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एजुकेशन फील्ड से संबंधित हमारे क्वेश्चन बनेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है? आप लोग एक गूगल में या फिर कहीं भी सर्च करके उत्तर प्रदेश संबंधित जितने भी एजुकेशन फील्ड के क्वेश्चन है ना, आप लोग को मिल जाएगा वहाँ। कोशिश करिएगा उसको एकदम अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश आप लोग को मालूम ही है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, असम और तेलंगाना। तो कौन सा राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। एक समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल क्या होता है? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल जो है ना, वो जो एजुकेशन फील्ड में जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, शिक्षा से संबंधित, एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये सब जो छोटे छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनके बीच एक एकता इकट्ठा करने के लिए, देखिए मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में थोड़ी सी क्या होती है ना, जैसे मेरे पास ये सामान है तो उसके पास ये सामान है तो मेरे पास क्यों नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग? उस टाइप से तो उन लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है? तो समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल जो हमारे उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है? उसमें विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी है बच्चों के लिए, आप लोग एक बार देख के विजिट कर सकते हैं, ये वाला पोर्टल खोल सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी में पहली बार सांपों पर पढ़ाई होगी, बताइए? राजस्थान वाले को मालूम ही होगा, जो राजस्थान वाले स्टूडेंट होंगे, पहली बार सांपों पर पढ़ाई होगी। कौन सा यूनिवर्सिटी है वो? सीकर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी। आप लोग को मालूम ही है कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी वहाँ होती है, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बोलेंगे यार इसको, जो सांप पकड़ने वाले स्नेकमैन होते हैं, ठीक है? और जो विभिन्न प्रकार के जानवरों के रेस्क्यू करते हैं, उन लोगों की अधिकतर पढ़ाई कहाँ होती है? तो ये होती है आपके भोपाल, एमपी में, ठीक है? लेकिन अब राजस्थान जो गवर्नमेंट है, वो भी अपनी एक खुद की यूनिवर्सिटी बना रही है, जिसमें सांपों के बारे में भी विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि कौन से सांप क्या सांप है, किसमें कितना जहर होता है, ठीक है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी है वो?
सीकर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो यह है कोटा। कोटा वाले तो बहुत ही फेमस हैं भैया, कोटा फैक्ट्री, ठीक है, एजुकेशन हब है ना कोटा, राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो पूरे टोटली एजुकेशन फील्ड से हो। बिल्कुल भी इधर उधर क्वेश्चन बिल्कुल मत पढ़िए, एजुकेशन फील्ड से संबंधित पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। जनरल नॉलेज के अगर किसी को पढ़ना है अदर एग्जाम की तैयारी के लिए वो पढ़ सकता है, नो डाउट, लेकिन पर्टिकुलर ये हमारे हॉस्टल वार्डन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी वाले, वो जरूर एजुकेशन फील्ड वाले मेरे वीडियो को देख लीजिए। आप लोग का क्वेश्चन, मैं पूरी क्वेश्चन की गारंटी नहीं था 10 क्वेश्चन की नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री, यहाँ पे रक्षा मंत्री होगा, रक्षा मंत्री ने किस योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है? तो देखिए रक्षा मंत्री पहले कौन है, तो हमारे राज्य वर्तमान में कौन है, अमित शाह जी, ठीक है। अमित शाह जी हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने देश भर में 14,500 स्कूलों को बहुत अच्छा उसमें फैसिलिटी, विभिन्न प्रकार की सरकारी स्कूलों की विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए कौन से घोषणा की, बताइए। तो आपके ऑप्शन है जयश्री, पीएम श्री, वंदे श्री, शिक्षा श्री। किसकी घोषणा, उन्नत बनाने के लिए क्या घोषणा की है, तो ये की है पीएम श्री, ठीक है, ऑप्शन बी, पीएम श्री योजना के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीट यूजी, आप लोग को बहुत लोगों को मालूम होगा नेट का एग्जाम, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दिया जाता है। तो उसकी जो परीक्षाएं होती हैं वो भी हाई लेवल परीक्षा है हमारे भारत में, जैसे यूपीएससी वैसे नेट का भी यूजी परीक्षा है, ठीक है। तो उस परीक्षा 2022 परीक्षा में देश में किसने टॉप किया था, तो ये 2022 के करंट है, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पीछे 2022 के भी लेके आया हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, नहीं रहेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट हो सकता है देखने को मिल गया तो फिर कैसे करोगे आप लोग। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अंकिता दहिया, सीमा धायल, अलका पुनिया और तनिष्का यादव, किसने टॉप किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तनिष्का यादव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नौसेना और किस राज्य में एम एमिटी विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताइए किस राज्य ने किया है। आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सरकार ना, वो भारतीय नौसेना के साथ एमिटी विश्वविद्यालय, ये दोनों मिलके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यह हस्ताक्षर क्यों किया गया है कि जो विश्वविद्यालय में हो सकता है कि जो नौसेना संबंधित जो स्टूडेंट होंगे, नौसेना की एक अलग से, नौसेना की अलग से क्लास चलाई जाएंगी, पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, नए बैच खुलेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से जुड़ के तो जो बच्चे दूसरे दूसरे कोचिंग में जाते हैं नौसेना की पढ़ाई के लिए कि हम कैसे बने, कैसे पढ़ाई करें, कैसे उसको एग्जाम को पास करें, तो एक विश्वविद्यालय जो है वो पर्टिकुलर ये कोर्स लेके आएगा स्टूडेंट लोग के लिए, ठीक है। क्या है आजकल की पढ़ाई जो एजुकेशन लेवल है वो दिन प्रतिदिन हाई होती जा रही है, आप लोगों की मालूम है, कंपटीशन भी प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में खेत के लिए अनिवार्य पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है, बताइए। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और राजस्थान। तो आप लोग इसे समझते हैं, नो बैग डे मतलब उस दिन कोई अपना बैग लेके नहीं आएगा, और अनिवार्य पीरियड, अनिवार्य मतलब एक पीरियड रहेगा जो आपको खेती किसानी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कृषि के बारे में टोटली। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य, ठीक है। बिहार राज्य वालों को मालूम ही होगा ये क्वेश्चन का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हमारे देश में कौन सी शिक्षा नीति चल रही है, 2020, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो कौन सा राज्य है पहला राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला कौन सा राज्य बन गया है हिंदी में शुरू करने वाला? मध्य प्रदेश। पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? बताइए, कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो आसिमा बरार, नीलोफर खान, ज्योति बिंद्रा, फातिमा बीबी। तो इसका सही जवाब होगा नीलोफर खान, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 में, मैंने बोला था कि कुछ करंट मैंने 2022 के भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो रैंकिंग वाले हैं ना, उस टाइप से क्वेश्चन। शीर्ष 50 में जगह पाने वाला एकमात्र भारतीय संस्था कौन सी रही है? तो आपके ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्था हैदराबाद, भारतीय विज्ञान संस्था मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्था गुरुग्राम। तो कौन सी संस्था रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? बताइए। आप लोग जानते हैं सीबीएसई के बारे में मालूम है, एसएससी इस एसएससी के भी बारे में मालूम है, डीबीआई के बारे में मालूम है, इग्नू भी जानते हैं आप लोग क्या होता है, लेकिन यह जो पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है ये बताइए। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च करने वाला वो है सीबीएसई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, 2020। तो आपका ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया गया है? अर्न मतलब कमाना और उसके साथ पढ़ना भी। ठीक है, बताइए कौन सा राज्य शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य, बिहार, असम और कर्नाटक। तो अर्न विद लर्न योजना जो है वो एक राज्य सरकार की योजनाएं हैं। ये योजना कौन सी राज्य सरकार की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार की। ठीक, त्रिपुरा के बारे में एक जानकारी दूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग कभी जीके क्वेश्चन है कि त्रिपुरा, आप लोग को मालूम है त्रिपुरा? अब आप लोगों को मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमारा जो भारत है, भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? सॉरी, पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश और से तीनों साइड से घिरा हुआ एकमात्र राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा ये त्रिपुरा है, बांग्लादेश के 3 साइड से घिरा हुआ है, 3 साइड से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव 2022 किसने मनाया है? बताइए, सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव किसने मनाया है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव 2022 मनाया गया है। ओके, कभी कभी होता क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड मैं गलत बोल देता हूँ या फिर मिस हो जाता है, तो आप लोग मेरे वर्डों को थोड़ा सा ध्यान से ना सुने। ठीक है, क्या मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में रात का समय चाहिए रहता है एकांत में, और थोड़ा नींद भी लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को 2 से 3 बजे तक जगना पड़ता है। ठीक, कि बच्चे लोग को अच्छा कंटेंट मिले और एग्जाम के अच्छा और प्रिपरेशन हो सके। आप लोग किसी भी एजुकेटर से पढ़ते होंगे, कोई भी वीडियो देखते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार जरूर बोलूंगा कि मेरे वीडियो एक बार जरूर देख लें उसको। ठीक है, कुछ आपका पैसा तो लगना नहीं है इसमें, वीडियो देखने में, लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं होना है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश।
तो कौन सा राज्य है ये जो प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है वो प्रत्येक जिले में, अपने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, वहां की राज्य सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? बताइए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अनुप्रति कोचिंग योजना क्या होता है पता है? उसके बारे में बताऊं थोड़ा मैं। मतलब जो बच्चे ज्यादा पैसे देकर या फिर पैसे देकर, जो भी ज्यादा पैसे नहीं, पैसे देकर किसी चीज की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए राज्य सरकार एक फ्री कोचिंग की योजनाएं है जो वो शुरू कर रही हैं। तो ये होगा ऑप्शन डी, राजस्थान की सरकार। आजकल लगभग अभी के समय में हर एक सरकार अपने मतलब राज्य में कोशिश कर रही है कि जो ऐसे हर हर स्टेट में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो हर स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? यूपी वाले पीसीएस बोलते हैं, बहुत जगह पीएससी बोलते हैं। ठीक है, हमारे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो हम सीजीपीएससी बोलते हैं, राजस्थान वाले आरपीएससी बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे। एमपीपीएससी एमपी वाले बोलते होंगे, एचआरपीएससी हरियाणा वाले बोलते होंगे, यूपी वाले तो पीसीएस बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब एग्जाम के जो कोचिंग के जो फीस होते हैं बहुत हाई होते हैं। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू। तो राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते उनको फ्री कोचिंग दिलाया जाए। ठीक है, बहुत सारे होनहार छात्र होते हैं जो कोचिंग के बिना भी निकाल लेते हैं कोई भी एग्जाम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और हरियाणा। तो कौन सा राज्य है जिन्होंने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान वालों को मालूम होगा ये। आपके ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा। तो कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ऑप्शन बी, जयपुर में। जयपुर में राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र क्या होता है आप लोग इसके बारे में जानते हैं? आईटीआई के बारे में मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ। आईटीआई एक ऐसा विश्वविद्यालय होता है या विद्यालय जो भी बोल लीजिए, जिसमें आप लोगों को जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, विभिन्न प्रकार के जो ट्रेड होते हैं उन लोगों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से प्रौद्योगिकी संस्था होती है, प्रौद्योगिकी केंद्र होते हैं। ठीक, ओके, चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और इसका पीडीएफ मैं बार बार यही बोलता हूँ, कहाँ मिलेगा आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से और वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मतलब आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। ओके, चलिए धन्यवाद।